नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 18 अगस्त से एक बार फिर जमकर बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, नैनीताल तथा चंपावत जिले में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तीव्र बौछार होने की आशंका जताई है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं आज और कल पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। आज उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड आ रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आप कमेंट में जरूर बताना आप किसको वोट देंगे। उत्तराखंड में 24 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। कोरोना के मामलों में कमी आने के बावजूद उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते यानी 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 17 अगस्त सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। नई गाइडलाइन में सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में रियायत दी है। बाजार नियमित रूप से सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम आदि 50% क्षमता के साथ खुले हैं। उत्तराखंड में शुरू हुए कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, उपस्थिति रही 20%। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। इस मौके पर केवल 15 से 20% बच्चे ही स्कूलों में उपस्थित रहे। बीते 2 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी खोले गए थे। बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चे अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित है। विद्यालयों में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। अभी केवल 100 में से 15-20 बच्चे ही स्कूल में जा रहे हैं। कोरोना की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 54 मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 342 रह गए। अभी तक कुल 3,42,606 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जबकि 7,371 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। बाबा रामदेव बोले, भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत। योग गुरु बाबा रामदेव ने अफगानिस्तान मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज का देश 75 साल पुराना नहीं है। हमें पड़ोसी देशों के मामलों में कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंक का असर भारत पर कभी भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रच रही है। मंत्री गणेश जोशी बोले, भू कानून के लिए कमेटी गठित, दूसरे राज्यों के कानून का हो रहा अध्ययन। मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने भू कानून पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, इसके लिए कमेटी गठित की जा रही है, साथ ही अन्य प्रदेशों के कानून का अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। बीजेपी ने शहर में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। उत्तराखंड सरकार को 16 मोटर मार्गों में सुधार के लिए केंद्र सरकार से मिले 13,366 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 448 किलोमीटर लंबाई के 16 मोटर मार्गों के सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 13,366 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। बीते दिनों प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में मुलाकात की थी। नहीं सस्ता होने वाला पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री ने बताई वजह।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन के उत्पाद शुल्क में कटौती करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल बॉन्ड के लिए पिछले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज का भुगतान किया। अभी भी 1,30,000 करोड़ रुपया बकाया है। अगर तेल बॉन्ड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। सोनिया गांधी बोली, अधिकारों और संविधान को कुचला जाए तो चुप रहना पाप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। जब मौलिक अधिकारों और संविधानों को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। संसद के सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। पत्रकारों को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, ये वास्तविक आज़ादी नहीं है। बाइक की सवारी करने के नियम बदले, अब मोटरसाइकिल पर ऐसे बैठना होगा पीछे। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों के डिज़ाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड यानी हाथ से पकड़ने वाले हैंडल लगाए जाएंगे। अचानक ब्रेक लगने पर हैंड होल्ड सवारी के लिए मददगार साबित होता है। पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य है। वहीं पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना होगा ताकि बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। अब पीछे बैठने के लिए दोस्तों हैंड होल्ड लगाए जाएंगे। पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वह दोनों हाथों से उनको पकड़ेगा तभी पीछे बैठ पाएगा। ये नियम सरकार ने पास कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी बोले, नगर पंचायत लोहाघाट को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के देवी धुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 54 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 4 करोड़ 54 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर नगर पंचायत लोहाघाट को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की। वहीं अब मां वाराही धाम में आने वाले बग्वाल मेले को प्रदेश सरकार द्वारा करवाने की बात कही गई। अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद, बुर्के की दुकानें खुली, बिक्री बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन का असर नजर आने लगा है। दहशत के माहौल से स्कूल कॉलेज और दुकानें बंद हैं, लेकिन बुर्के की दुकानों में एकदम से बिक्री बढ़ गई है। एक न्यूज़ साइट के अनुसार अभी सबसे ज़्यादा बूम बुर्का बिजनेस में आया है। अलग अलग प्रांतों में बुर्के की दुकानें फिर खुली हैं। महिलाओं को पूरा ढकने वाले मोटे नीले कपड़े वाले बुर्के खूब बिक रहे हैं। यह तालिबान के पिछले शासन का दमन का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोरोना से मरने वालों के परिवार को कितना मुआवजा केंद्र सरकार 4 हफ्तों में बताए। कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे संबंधी गाइडलाइन तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने 30 जून को 6 हफ्ता का समय दिया था। एक याचिका में कोरोना से मृत लोगों को 4 लाख रुपए देने की मांग की गई। न्यायालय ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को ऐसी कोई राशि नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान की स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की आपात बैठक में यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हमने काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा है जिससे लोगों में व्यापक दहशत है। महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। हवाई अड्डे सहित शहर से गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। अफगान के पड़ोसी और मित्र देश के रूप में मौजूदा स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में आखिरी पंडित ने कहा, नहीं छोड़ूंगा मंदिर। तालिबान आतंकी संगठन द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया है।
काबुल से भी लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। इसी बीच काबुल के इकलौते पुजारी पंडित राजेश कुमार ने रतननाथ मंदिर को छोड़ने से इनकार कर दिया है। राजेश कुमार ने कहा, मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूँ।